नमस्ते दोस्तों। आज बीपीएससी 67 के पीटी के एग्जाम का एडमिट कार्ड जारी हो गया है। आइए हिस्ट्री के दूसरे सेट में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को मार्किव्स की उपाधि प्रदान की गई थी? हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन सी कॉर्नवालिस, ऑप्शन डी लॉर्ड मेयो, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली एक एंग्लो आयरिश राजनीतिक और औपनिवेशिक प्रशासक थे जिन्हें 1799 में मार्किवस वेलेस्ली का आयरिश उपाधि प्रदान किया गया। अब आइए दूसरे सवाल में। हमारा दूसरा सवाल है, 1936 में गठित नीमेयर समिति के गठन का उद्देश्य क्या था? हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए कृषि में निवेशक को बढ़ाने हेतु, ऑप्शन बी जमींदार प्रथा के उन्मूलन हेतु, ऑप्शन सी केंद्र एवं राज्य के मध्य वित्तीय संबंध में सुझाव, ऑप्शन डी भूमि कर का उन्मूलन कर आवश्यक सुझाव देना, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी केंद्र एवं राज्य के मध्य वित्तीय संबंध में सुझाव। 1936 में सर ओटो नीमेयर को प्रांतों के हिस्सों और केंद्रीय रूप से एकत्रित राजस्व के वितरण के तरीकों को निर्धारित करने के लिए आमंत्रित किया गया था। अब आइए अगले सवाल में। हमारा तीसरा सवाल है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट को किसने पन्ने दर पन्ने में निर्लज सरकारी लिपापोती की संज्ञा दी थी? ऑप्शन ए मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी महात्मा गांधी। हंटर समिति का गठन जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना की जांच के लिए किया गया था। इस समिति ने जालियांवाला बाग के संपूर्ण प्रकरण को लिपापोती करने का प्रयास किया, इसलिए गांधी जी ने पन्ने दर पन्ने निर्लज सरकारी लिपापोती की संज्ञा दी। अब आइए अगले सवाल में। हमारा चौथा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है? हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए कालसी, ऑप्शन बी गिरनार, ऑप्शन सी शाहबाजगढ़ी, ऑप्शन डी मेरठ, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी शाहबाजगढ़ी। शाहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा के अभिलेख खरोष्ठी लिपि में हैं। अब आते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा पांचवा सवाल है, जिया तरंग आंदोलन का संबंध किस राष्ट्रीय आंदोलन से था? हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन डी 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान मणिपुर की जनजातियों ने भी सक्रिय भागीदारी दिखाई थी। यहां पर आंदोलन का नेतृत्व नागा महिला रानी गैंडिल्य ने किया, जिसे जिया तरंग आंदोलन कहा जाता है। अब आते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा छठा सवाल है, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए है नेहरू रिपोर्ट, ऑप्शन बी है गांधी इरविन समझौता, ऑप्शन सी है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन डी है भगत सिंह को फांसी। अब इसके काल अनुक्रम के अनुसार सही तरीके से चुनिए। तो जैसे अब इसमें देख सकते हैं कि सबसे पहले कौन सा हुआ था, नेहरू रिपोर्ट 1928 में, उसके बाद हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, उसके बाद हुआ था गांधी इरविन समझौता 1931 में मार्च में, 5 मार्च 1931 को। वहीं भगत सिंह को फांसी हुई थी 23 मार्च 1931 को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी।
अब आते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा 7वां सवाल है, किस वर्ष हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 1924, ऑप्शन बी 1925, ऑप्शन सी 1928, ऑप्शन डी 1926, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1924। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1924 में भारतीय स्वतंत्रता के लिए सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से ब्रिटिश राज्य को समाप्त करने के उद्देश्य से गठित किया गया एक क्रांतिकारी संगठन था। इस संगठन का हिस्सा थे राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी, चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्र सान्याल आदि ने कानपुर में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी। अब आइए अगले सवाल में। हमारा 8वां सवाल है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने हक ए सर्व नामक एक नवीन सिंचाई कर लगाया था? हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी गयास-उद्दीन तुगलक, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई कर हक ए सर्व लगाया, जो सिंचित भूमि की कुल उपज का 1/10वां भाग था। अब आते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा 9वां सवाल है, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने अलाउद्दीन खिलजी को विश्व का सुल्तान, युग का विजेता एवं जनता का चरवाहा कहा है? हमारे ऑप्शंस है, ऑप्शन ए बर्नी, ऑप्शन बी अमीर खुसरो, ऑप्शन बी इस्लामी, ऑप्शन डी इतवी, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अमीर खुसरो। अलाउद्दीन खिलजी ने अमीर खुसरो की सहायता से राजस्व संबंधी सिद्धांत भी तय किए थे। खुसरो ने खिलजी को विश्व का सुल्तान, पृथ्वी के शासकों का सुल्तान, युग का विजेता तथा जनता का चरवाहा कहा था। अब आते हैं 10वें सवाल पे। इनमें से कौन सा सही मिलान में है? ऑप्शन ए आत्मीय सभा राधाकांत डे, ऑप्शन बी धर्म सभा देवेंद्र टैगोर, ऑप्शन सी तत्बोधनी सभा राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग, क्योंकि आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था, वहीं धर्म सभा का राधाकांत डे और तत्बोधनी सभा का देवेंद्र नाथ टैगोर, इसलिए ऑप्शन डी सही उत्तर है हमारा। अब आते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा 11वां सवाल है, सुमेलित कीजिए सूची 1 नेता और सूची 2 आदिवासी विद्रोह। बुधो भगत किस विद्रोह से संबंधित है? अलीरू सीताराम राजू किस विद्रोह से संबंधित है? चक्र ब्यासी शंभुधन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। यहां हो जाएगा बुधो भगत जो है वो कोल विद्रोह से है, वहीं अलीरू राजू जो है वो कोयो विद्रोह से है, वहीं चक्र ब्यासी जो है वो कोण विद्रोह से है, और जो शंभुधन है वो कच्चा नाग विद्रोह से है। अब आते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा 12वां सवाल है, सुमेलित कीजिए सूची 1 और सूची 2। ए में है करजन, बी में है रिपन और सी मेयो, डी लैंस डाउन। और इसको मिलान करना है खेती और वाणिज्य का विभाग, अकाल की गुप्त भाषा, डूरंड कमीशन, प्राचीन स्मारक संरक्षण कानून। तब इसको सही से मिलान करते हैं। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। तो करजन का जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, प्राचीन स्मारक संरक्षण कानून, और रिपन का हो जाएगा अकाल की गुप्त भाषा, और मेयो का हो जाएगा खेती और वाणिज्य का विभाग। वहीं उसी तरह लैंस डाउन का हो जाएगा
डूरंड मिशन। ठीक है, अब आते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा 13वां सवाल है, निम्नलिखित में से किसने पाकिस्तान की मांग को खारिज किया? हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए क्रिप्स मिशन, ऑप्शन बी बेबल योजना, ऑप्शन सी कैबिनेट मिशन, ऑप्शन डी साइमन का मिशन, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। यहां पे एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि कैबिनेट मिशन और क्रिप्स मिशन ने पाकिस्तान की मांग को पूर्णतः खारिज कर दिया था। अब आते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा 14वां सवाल है, सिंधु सभ्यता एवं उसके विशेष रूपों को कैसे जोड़ने बनाइए। ठीक है, हमारा सूची 1 है हड़प्पा, चिन्हुदुड़ू, मोहनजोदाड़ो, रंगपुर। वही सूची 2 में है सबसे बड़ा सिंधु स्थल, चावल के भूसे की खोज, पहला खोजा गया सिंधु स्थल, बिना दुर्ग के अकेला सिंधु नगर। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, क्योंकि ए का हो जाएगा 3। हड़प्पा जो है वो पहला खोजा गया सिंधु स्थल है, वहीं चिन्हुदुड़ू जो है बिना दुर्ग के अकेला सिंधु नगर है। ठीक है, वहीं मोहनजोदाड़ो जो है वो सबसे बड़ा सिंधु स्थल है, और रंगपुर जो है चावल के भूसे की खोज का सबसे बड़ा क्षेत्र है। ठीक है, अब आते हैं अगले सवाल पे। हमारा 15वां सवाल है, ऐतिहासिक क्रम में इन विजयनगर राजवंश को मिलाइए। 1 तुलुक, 2 संगम, 3 आराबिडू, 4 सालुब। तो यहां पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन जो है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? तो तुलुक जो है 1491 से 1503 के बीच हुआ था। ठीक है, वहीं संगम जो है 1336 से 1485 के बीच हुआ था, वहीं आरबीडू 1617 से 1632 के बीच हुआ था, और सालूब 1486 से 91 के बीच होगा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा आंसर। अब आते हैं 16वें सवाल की ओर। पंजाब का कौन सा राज्यपाल था जिसने बाबर को भारत पर चढ़ाई करने के लिए आमंत्रित किया था? हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए मोहम्मद लोदी, ऑप्शन बी सिकंदर शाह, ऑप्शन सी इस्लाम शाह, ऑप्शन डी दौलत खान लोदी, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी दौलत खान लोदी। पंजाब के राज्यपाल दौलत खान लोदी थे। मेवाड़ के राणा सांगा द्वारा इब्राहिम लोदी के अहंकार और अपमान से बहुत नाराज था, इसलिए इसने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। अब आते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा 17वां सवाल है, कर्नाटक के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए सफदर अली, ऑप्शन बी दोस्त अली, ऑप्शन बी सआद उल्लाह खान, ऑप्शन डी अनबर उद्दीन, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सआद उल्लाह खान। कर्नाटक के स्वायत्त राज्य का संस्थापक सआद उल्लाह खान था। अब आते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा 18वां सवाल है, इनमें से कौन से सही मिलान के हैं? हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए वुड्स डिस्पैच, ऑप्शन बी हंटर कमीशन, ऑप्शन सी रैले कमीशन, ऑप्शन डी सेडलर कमीशन, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, क्योंकि वुड्स डिस्पैच जो था वो प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित था, वहीं हंटर कमीशन भी प्रारंभिक शिक्षा से था। रैले कमीशन जो था विश्वविद्यालय के सुधार था, और सैंडलर कमीशन जो था वो माध्यमिक शिक्षा से संबंधित था। इसलिए दो सही है तो एक से अधिक हो जाएगा, तो यहां पे ऑप्शन ई हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा 19वां सवाल है, निम्नलिखित 4 बाहरी आक्रमणों को कालक्रम के अनुसार अवस्थित करें एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर ढूंढें। अहमद शाह अब्दाली, चंगेज खान, नादिर शाह, तैमूर। तो इसका सही उत्तर है
ऑप्शन सी। आइए देखते हैं कैसे। अहमद शाह अब्दाली 1748 में आक्रमण किया था। वहीं चंगेज खान 1211 से 1236 में आक्रमण किया था। वहीं नादिर शाह 1739 में आक्रमण कर दिल्ली को लूटा। वहीं तैमूर 1398 में भारत पर आक्रमण किया। अब आते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा 20वां सवाल है, महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम क्या है? हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए चंपारण सत्याग्रह, ऑप्शन बी अहमदाबाद मिल हड़ताल, ऑप्शन सी खेड़ा सत्याग्रह, ऑप्शन डी असहयोग आंदोलन। अब इसको मिलान करते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। ठीक है, क्योंकि चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, वहीं अहमदाबाद मिल हड़ताल 15 मार्च 1918 को और खेड़ा सत्याग्रह 11 मार्च 1918 को, असहयोग आंदोलन 5 सितंबर 1920 को। इसलिए ऑप्शन बी सही उत्तर है। अब आते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा 21वां सवाल है, करजन वायली की हत्या के आरोप में किसको मृत्यु दंड दिया गया था? हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए सावरकर, ऑप्शन बी मदन लाल ढींगड़ा, ऑप्शन सी भगत सिंह, ऑप्शन डी उधम सिंह, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मदन लाल ढींगड़ा। कर्नल वायली की हत्या के लिए मदन लाल ढींगड़ा को मृत्यु दंड की सजा दी गई थी। वह एक भारतीय क्रांतिकारी और स्वतंत्रता समर्थक कार्यकर्ता थे। अब आते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा 22वां सवाल है, अकबर के सैन्य अभियानों को कालक्रम के अनुसार सजाइए। जैसे पहला है मालवा विजय, दूसरा गुजरात विजय, तीसरा कश्मीर विजय, चौथा हल्दी घाटी का युद्ध, पांचवा सिंध विजय, छठा असीरगढ़ विजय। तो इसको देखते हैं। मालवा विजय जो हुआ था 1561 को हुआ था, वहीं गुजरात विजय जो हुआ था 1571 में हुआ था, और मेवाड़ विजय 1568 में, वहीं हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में, वहीं सिंध विजय 1591 में और कश्मीर विजय 1586 में। तो इसको मिलान करेंगे तो इसका सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि सबसे पहले मालवा विजय हुआ था 1561 में, उसके बाद गुजरात विजय हुआ था 1571 में। अब आते हैं अगले सवाल की ओर। तत्वबोधिनी पत्रिका महिलाओं के लिए पत्रिका आरंभ की गई थी। हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए केशव चंद्र सेन द्वारा, ऑप्शन बी आत्माराम पांडुरंग द्वारा, ऑप्शन सी देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा, ऑप्शन डी स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा। तत्वबोधिनी पत्रिका देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा 16 अगस्त 1846 को बांग्ला भाषा में प्रारंभ किया गया। अब आते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा 24वां सवाल है, निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है? पहला कम्युनल अवार्ड, दूसरा जिन्ना के 14 सूत्र, तीसरा भारत छोड़ो आंदोलन, चौथा साइमन कमीशन की रिपोर्ट का प्रकाशन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, क्योंकि कम्युनल अवार्ड जो है वो 1932 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद जिन्ना का जो 14 सूत्र था वो 1929 में हुआ था। ठीक है, भारत छोड़ो 1942 और साइमन कमीशन 1928। तो साइमन कमीशन जो हुआ था वो अक्टूबर में हुआ था और जिन्ना का जो 14 सूत्री था वो मार्च में हुआ था। तो इसलिए सही उत्तर है ऑप्शन सी। ठीक है, अब आते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा 25वां सवाल है, केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई? हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1909, ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1927, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र में द्वैत शासन संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। इस अधिनियम के द्वारा राज्य में द्वैत शासन समाप्त कर
केंद्र में शुरू किया गया। ठीक है, अब आते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा 26वां सवाल है, नीचे विभागों की सूची दी गई है, इसमें से किनकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी? हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए दीवान ए खैरात, ऑप्शन बी दीवान ए बंदगान, ऑप्शन सी दारुल सफा, ऑप्शन डी रोजगार कार्यालय, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, क्योंकि इसमें एक से अधिक विभागों का स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किया था। आगे देखते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने अपने कार्यकारी कार्यों के अंतर्गत फिरोज ने एक रोजगार का दफ्तर एवं मुस्लिम अनाथ स्त्रियों, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता हेतु एक नया दीवान खैरात और वहीं दारुल सफा नामक राजकीय अस्पताल का निर्माण कराया। इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई। अब आते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा 27वां सवाल है, मुझे नहीं मालूम क्या कानूनी है या क्या गैर कानूनी, मैं राज्य की आवश्यकता अनुसार कानून बनाता हूं, यह किसने कहा था? हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी फिरोज तुगलक, ऑप्शन डी रजिया सुल्तान, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी। अब आते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा 28वां सवाल है, किसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की पदवी त्याग दी? हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए बंगाल का विभाजन, ऑप्शन बी 1910 का प्रेस एक्ट, ऑप्शन सी जालियांवाला हत्याकांड, ऑप्शन डी नमक कानून, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जालियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की पदवी त्याग दी थी। 13 अप्रैल 1919 में हुए जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि ब्रिटिश सरकार को लौटा दी। अब आते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा 30वां सवाल है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए लाहौर, ऑप्शन बी कराची, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी कोलकाता, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी कोलकाता। वंदे मातरम गीत पहली बार 1896 में कोलकाता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया। अब आते हैं, यहां स्लाइड में प्रॉब्लम हो गया था इसलिए पहले 30वां सवाल आ गया, उसके बाद 29वां आ रहा है। ठीक है, 29वां सवाल भी देख लेते हैं। भारत में निर्वाचन का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया किस अधिनियम के द्वारा? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा, ऑप्शन बी भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा, ऑप्शन सी भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा, ऑप्शन डी भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के द्वारा, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से अतिरिक्त सदस्यों को विधान परिषद में लाने का प्रावधान किया गया। इसी से हमारा निर्वाचन का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। यह था हमारा आखिरी सवाल। प्लीज हमारे क्वेश्चन को पहले पॉज करके सॉल्व कर लें, उसके बाद ही आंसर देखें, इसी से आपको फायदा होगा। अब तो 30 तारीख को ही एग्जाम है, एडमिट कार्ड भी आ गया है, तो तैयारी करते रहिए और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।